बिल्कुल, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा, 2018 में ये तजुर्बा हो चुका, 2013 में भी कुछ ऐसे तजुर्बात हो चुके। पाकिस्तान में इलेक्शन तो कभी भी 100% फ्री एंड फेयर नहीं रहे। ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसपे तमाम फरीक कहें कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त। आरओ का इलेक्शन कहा गया, उसके बाद आरटीएस वाला इलेक्शन कहा गया, अब भी हम कुछ इसी किस्म का। अगर हम माजी से सबक नहीं सीखेंगे, 2018 में तमाम मामलात पीटीआई के लिए बेहतर नज़र आते थे, मीडिया के ऊपर वेव पीटीआई की नज़र आती थी, लोगों की ज्वाइनिंग हो रही थी, आप लोगों के लिए रोड़े भी अटकाए जा रहे थे, आपकी मेन पॉलिटिकल लीडरशिप राइट और रॉन्ग अदालती फैसलों के तहत पाबंदे सलासल भी थी। इस तजुर्बे ने हमें यह सिखाया कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये नहीं आ सकती। ये आप जमातें फिर इकट्ठी हो गई और खान साहब को टफ टाइम मिला। आज आप 2018 की गलती क्यों दोहराने पर मुसर हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि उससे पहले एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा हो पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान, ताकि अवाम ये दोबारा सफर ना करे जो पहले किया गया? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। हम तो पहले ही चाहते थे कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तभी हमने तान की पेशकश की, और उसके बाद इमरान खान जब चले गए फिर भी हमने उससे पेशकश की। लेकिन इमरान खान ये कहता है कि मेरा जो नरेटिव है यही है कि जी मैंने लोग यही कहना है कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करप्ट हैं, और यही मेरे बयानी है। अगर मैं इससे पीछे हट जाता हूँ तो फिर अगर मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ तो मेरा बयानिया गलत साबित होता है और मेरी सियासत दफन हो जाती है। इसलिए उसने हमारे साथ हमारी कोई बात नहीं सुनी। अलबत्ता हमने ये तय किया है, अभी खान साहब अगर अंदर है तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारी तो हुकूमत नहीं है। तो खान साहब सर 150 मुकदमा आपकी हुकूमत में ही बना है। कौन सा मुकदमा जी? जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक पे मुकदमा बना, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पे दहशतगर्दी का मुकदमा बना। मेरी बात सुने, हमारे देखो उसमें इदारे खुद मुतई बने, हमारी गवर्नमेंट मुतई नहीं बनी है। खान साहब ऑलमोस्ट जितने केसेस हैं उसमें कोई पुलिस बनी है, किसमें इदारे बने। अब 9 मई वाले जो वाकयात है उसमें कौन मुतई? मैं 9 मई से पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, इससे पहले भी खान साहब को जो उस पे एक जो था जिसपे खान साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वो जो उस पे तोशा खाना केस है, वो किसने भेजा था? वो केस भेजा था और अपना परवेज अशरफ साहब ने स्पीकर ने कि हमें इसमें वजह नजर आता है इलेक्शन कमीशन को कि आप इसको जो है वो चेक करें कि इसमें तोशा खाना भी। फिर इलेक्शन कमीशन ने इसको फिर परस्यू किया और